हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ खाना खाने की तैयारी। सुबह नाश्ता बन रहा है, मेरा नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो बहुत सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी लग रही है मुझे, बट हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे ही पराठा बनाते बनाते फिर मैं रुक गई थी, क्योंकि हाथ काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको आग से सेक लेती हूँ, तो थोड़ा सा सही लगेगा, हाथ भी काम करने लगेंगे। लेकिन एकदम से उसकी लौ बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे हाथों में, तो मैंने तवा रख दिया। फिर तवे के ऊपर अपने हाथ सेके, फिर मैंने बनाना शुरू किया पराठे। तो मैं बना रही हूँ पराठे नाश्ते के लिए। तो अब मैं सबको नाश्ता करा देती हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है और बच्चों ने भी कर लिया है, हस्बैंड को करा देती हूँ। फिर मुझे जाना है एक काम से, कुछ काम से जाना है मुझे बाहर। तो पहले अपना ये नाश्ता वगैरह करा के फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं निकलूँगी काम से। तो कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल दिव्यांश का बर्थडे है। तो बर्थडे का भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा आपके पास। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। और मैं यहाँ से फ्री होकर फिर मैं होने जाती हूँ तैयार। फिर मैं तैयार होकर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा विशाल, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ सामान लेके आना है। और देखिए रूम भी अभी फैला हुआ है, साफ़ नहीं किया है मैंने। तो देख लेती हूँ, अभी टाइम है, तब तक रूम क्लीन कर लेती हूँ, फिर निकलेंगे हम विशाल के लिए। ओए, ये वाली चीज़ तो यहाँ भी मिल रही है। तो मैं आ गई हूँ लिफ्ट में। हमें जाना है ग्रॉसरी सेक्शन में। तो सेकंड फ्लोर पर है ग्रॉसरी सेक्शन। तो हम अब चलते हैं ग्रॉसरी सेक्शन में। तो मुझे लेना है कुछ घर के लिए सामान, तो इसीलिए मैं ग्रॉसरी सेक्शन में आई हूँ। और सबसे पहले ले लेती हूँ मैं मिल्क पाउडर। मुझे आगे जाके दिखा मिल्क पाउडर। मुझे बनाने हैं नारियल के लड्डू कुछ टाइम में, तो फिर इसलिए मैंने सोचा पहले मिल्क पाउडर ले लेती हूँ। यहाँ दिख गया है तो, वरना फिर बाद में निकलूँगी तो मैं भूल जाऊँगी लेना। इसलिए पहले मिल्क पाउडर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब शुरू-शुरू में विशाल खुला था ना, तो सब सामान ऐसे ही पड़ा रहता था, मतलब कोई कोई सामान कहीं है, कोई सामान कहीं है। बट अब जैसे-जैसे टाइम हो गया इसको, तो ये लोग भी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो जो भी मुझे सामान चाहिए था वो मैं ढूँढ रही हूँ अपना सामान। हर चीज़ के सेक्शन अलग-अलग बना रखे हैं इन्होंने। इधर हैंड वॉश का सेक्शन है, फिर सामने सारा सोप का सेक्शन बना रखा है, नहाने वाले साबुन का। और फिर इधर हैंड वॉश का है, फिर इधर ब्रशेज़ वगैरह है, और डेली की जो एसेंशियल चीज़ होती हैं उनका सेक्शन है। और इधर वाइप्स वगैरह आपको मिल जाएँगे। इधर आपको मिल जाएगा सारा मसाला वगैरह। और आगे चलेंगे फिर हम, तो यहाँ पर आपको सर्फ़ वगैरह का सेक्शन भी, जो भी ऑफ़र्स चल रहे हैं वो वाले ये रखे हुए हैं सर्फ़ वगैरह। तो मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें क्या ऑफ़र है। तो फिर ऑफ़र वाली चीज़ें इस टाइम पे मॉल्स में अच्छी मिल जाती हैं। हमें अगर हम 4-5 किलो इकट्ठा ले लेते हैं तो हमें उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। मुझे और भी सामान लेना था, तो धीरे-धीरे करके मैंने सारा सामान ले लिया है। कुछ बिस्किट्स वगैरह भी लेने थे मुझे बच्चों के लिए, वो ले लिए हैं। प्लस बच्चों के लिए मुझे कैंडी वगैरह लेनी है, क्योंकि दिव्यांश को स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है कैंडी वगैरह, तो कैंडी भी मैंने ले ली है। और अब वो जब भी 23-24 तारीख में जब भी स्कूल ओपन होंगे तो वो कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो ले लिया है। कुछ और बच्चों के आइटम्स वगैरह हमने ले लिए हैं बच्चों के खाने के लिए। तो जो भी आइटम्स थे, जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। अब मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी कि हमने क्या-क्या लिया है। फिर मैं देखने आ गई कुछ बेडशीट वगैरह। मुझे बेडशीट भी लेनी है बेड्स के लिए, क्योंकि कल बर्थडे है तो बहुत सारे गेस्ट आएँगे। तो मुझे कुछ बेडशीट्स लेनी थी, बट मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था ख़ास। तो मैंने पहले देखा कि क्या ले सकती हूँ क्या नहीं। कॉटन में तो कुछ नहीं था, ग्लेस कॉटन में बेडशीट्स थी। तो पहले भी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो ग्लेस कॉटन में ही है, तो सोचा वो ही देख लेती हूँ। तो ये भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं कुछ बेडशीट दिखाने में। तो मुझे कुछ समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही थी। तो वही मैं सारी बेडशीट्स देख रही थी। फिर मैंने ग्लेस कॉटन में ही बेडशीट्स ले ली। बेडशीट तो हैं, काफ़ी हैं मेरे पास, बट वो थोड़ा-सा ना बिछ-बिछ के ना थोड़ी वैसी हो जाती है, फेड सी हो गई, इसलिए मैंने न्यू परचेज़ की हैं।
मैंने सामान ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे बिलिंग के लिए। मैंने सामान ले लिया है, जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा ही ले लिया है। घर जाके दिखाऊंगी आपको कि हमने क्या क्या परचेज़ किया है। तो बस अब निकलते हैं लिफ्ट से। आए हैं बेडशीट्स, तो हम 3 कमरों के लिए बेडशीट लाए हैं। सही है कलर। ये 2 हम चादरें लेके आए हैं, बेडशीट डबल बेड की। ये सर्फ और घर का सामान है। ये दिव्यांश टॉफियाँ बांटेंगे अपने स्कूल में तो उनके लिए टॉफियाँ का पैकेट ले आई हूँ मैं। बच्चों के लिए नूडल्स, बिस्किट्स। ये है मिल्क पाउडर, इसका मैं नारियल रखा है ना, नारियल के लड्डू बनाएंगे मिल्क, इसलिए मिल्क पाउडर ले आएंगे। ये मैगी है स्पाइसी वाली, और ये टॉयलेट क्लीनर, ये बाथरूम क्लीनर, सॉस ख़त्म हो गई थी, आला ख़त्म हो गया था, देसी घी, और ये अपनी पसंद की विनेगर, कोलगेट, और ये मेयोनीज। ये बाहर के लिए बेडशीट। चॉकलेट्स, ये ब्रश खराब टूट गया था ना, मैं टॉयलेट ब्रश कुत्तों के लिए बिस्किट लेकर आए। उनका जरूरी वो भी तो सदस्य हैं। हाँ, ये बच्चों के लिए। हाँ, बहुत सारे चिप्स आए। अरे इतने शिवांश के खाने वाली चीजें, ये दोनों है तुम्हारे। अब जा ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन से आके खाना, ठीक है? जाओ। देखो ये सब सारा तुम्हारे लिए सामान आया है, और मुझे नहीं दोगे? मम्मी कहाँ? अरे पहला है यार, इतना हमका मतलब पहली बार बर्थडे है उसका। सब घर में ही है सब। दिव्यांश का कल बर्थडे है, तो बस क्लीनिंग चल रही है घर की। तो देखिए अभी सब ऐसे ही फैला हुआ है। अब बस फ्लोर में अच्छे से साफ किया है। आंटी आती हैं, बस वो ऐसे ही करती हैं क्लीनिंग, कोई डीप क्लीनिंग नहीं करती हैं। अभी हमारा कमरा भी पूरा फैला पड़ा है। अभी मैं सारे कपड़े तय बना के रखूँगी, अभी सब काम करेंगे। बस चल ही रही है क्लीनिंग। 1.5-2 घंटे हो गए हमें आए हुए मार्केट से, और तब से क्लीनिंग में ही लगे हैं। हुआ है टी ब्रेक, पहले चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कुछ आगे का काम। क्या मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, और ये लगे हैं अपने खेल में, मस्ती में। तो ये मैंने पहले चादर निकाली थी बिछाने के लिए, बट अब मैं लेके आई हूँ नई चादर, तो सोच रही हूँ उसे ही बिछा देती हूँ। तो ये फिर से मैंने तकिए के कवर सारे निकाल के रख दिए है, और इसको तय बना के रख दिया है। अब मैं न्यू चादर ओपन करती हूँ और इसको मैं बिछाती हूँ अपने बेड पे। वो तकिए के कवर मैंने डाले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने नाप देकर बनवाए हैं तकिए के कवर। बिल्कुल फिट आ रहे थे, लंबाई चौड़ाई सब कुछ बिल्कुल फिट था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये मैं खरीद के लाई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जब भी बेडशीट लाती है ना, तो या तो बहुत लूज़ होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, बट ये बिल्कुल फिट आए थे। जैसे मतलब अभी मैंने नाप से बनवाए हो, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। तो बस भाभी आ गई थी, तो बस भाभी मेरी हेल्प करने लगी चादर बिछाने में, और मैंने और भाभी ने मिलकर चादर बिछाई। और चादर बहुत अच्छी लग रही है देखने में, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि नेवी ब्लू कलर है, तो बहुत सुंदर कलर लग रहा है। और मैं डार्क कलर इसलिए और लेकर आई थी, स्पेशली इसलिए कलर लाई थी डार्क, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी गंदा करते हैं चादर को। तो लाइट कलर की चादर ना बच्चों के साथ में चल नहीं पाती है। और देखिए आजकल धूप नहीं निकल रही है, तो सारे कमरों में कपड़े फैलाने पड़ रहे हैं, सुखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो ऊपर नहीं सूख पाते हैं कपड़े। तो जितने ऊपर सूख पाते हैं उतने सूख जाते हैं, फिर रात को कमरे में ही फैला लेते हैं, तो इससे सूख जाते हैं कपड़े। तो बस अब ये मेरी चादर वगैरह बिछ गई है। और कुछ कपड़े रखे थे जो मैं बाहर गई थी पहन के, तो वो मैंने तय बना के सारे कपड़े रख दिए। और इधर मेरी भाभी से भी बातचीत चल रही है। बस अब ये काम हमारा फिनिश हो गया है। अब मुझे करनी है थोड़ी सी और क्लीनिंग, तो बस वो करके और फिर हम बनाएंगे खाना।
रूम क्लीन हमने कर लिया था। अब मुझे करने थे अपने शीशे क्लीन, क्योंकि बच्चे गंदे-गंदे हाथ लगा देते हैं शीशे पे, तो शीशे काफ़ी गंदे हो जाते हैं। वैसे मैं हर दूसरे तीसरे दिन मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी गंदे हो जाते हैं। तो फिर पहले मैंने कपड़े से साफ़ किए तो अच्छे से साफ़ नहीं हुए। फिर मैंने ग्लास क्लीनर डाल के और कागज़ से साफ़ किया, तो कागज़ से एकदम शाइनी हो गए और बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गए। तो मैंने इधर रूम के, उधर रूम के और बाहर के सब सारे शीशे और सब लकड़ी की जो वुडन का जो भी सामान है वो सब मैंने क्लीन करके और सब अपना काम फिनिश कर लिया। तो भाभी ने कर ली थी किचन की मतलब खाने की सारी तैयारी। उन्होंने खाना-पीना सब बना लिया था, बस रोटी सेकने के लिए रह गई थी। मैं तब तक कर रही थी क्लीनिंग अपनी, तो इसलिए मैं किचन में नहीं आ पाई, क्योंकि मैं क्लीन कर रही थी सारे ग्लासेस वगैरह। और भाभी ने सारा खाने की तैयारी कर ही ली है, बस अब रोटी सेकने के लिए रह गई हैं। तो बस जल्दी-जल्दी से मैं उनके साथ रोटी सेकवा लेती हूँ, तो जल्दी से हमारा काम फिनिश हो जाएगा। और दोनों ही थक गए हैं, क्योंकि वो भी क्लीनिंग में लगी रही थी मेरे साथ और मैं भी लगी रही। हमने किचन भी क्लीन किया और रूम्स भी क्लीन किए। तो काफ़ी हम लोग आज टायर्ड हो गए हैं, काफ़ी थक गए हैं और मार्केट वगैरह भी गई थी, तो बहुत टायर्डनेस लग रही है। अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतना मेरे बैक में पेन हो रहा है, क्योंकि हमने नीचे घुस-घुस के सफाई सारी की है। जो काम वाली आंटी आती हैं वो इतना क्लीनिंग नहीं करती हैं, नीचे से बिल्कुल साफ़ नहीं करती हैं। तो आज मैंने और भाभी ने मिलके पूरा साफ़ किया है, दोनों रूमों को अच्छे से क्लीन किया है। तो बस अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल दिव्यांश का बर्थडे भी है और भी शादी वगैरह आ रही हैं और भी फंक्शंस आ रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स देती रहूँगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये हम कुछ ग्रेप्स वगैरह लाए थे बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा उसको मैं धो के रख देती हूँ, तो बच्चे खा लेंगे। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।